देख रहे थे शर्विल बच्चा, 18 यूनिट इंसुलिन लेनी पड़ रही थी, अरे बंद हो गई। किंजल है, ओहो हो, इसको भी 20 यूनिट इंसुलिन लगने लग गया था बाबू। हाँ। और किस और ये हुआ कैसे था बाबू? लॉकडाउन में हुआ था। लॉकडाउन में वैक्सीनेशन भी करवाई थी? हाँ, करवाई थी। वैक्सीनेशन के बाद भी टाइप 1 डायबिटीज, टाइप बीपी, शुगर और ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, लिवर किडनी फेलियर, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज होलसेल में हो रहे हैं। यदि मैं इसके ऊपर पूरा, यदि इसका पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया जाए ना, मैं आपको बताता हूँ सारी दुनिया हिल जाएगी, इतना भयंकर पाप हो रहा है। लेकिन करे कौन? माने सारा खेल ऐसा है, इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए, बहुत सारे लोग मिले हुए, एक एक दवा की, जबकि ये जो रिसर्च के नाम पर छोटे मोटे रिसर्च करके फिर देशों में उस दवाइयों को थोप दिया जाता है, और पूरी दुनिया में सैकड़ों बैन दवाइयाँ बेची जाती हैं, और दवा हर दवा की साइड इफेक्ट। अब तो विज्ञान का ज़माना है, नेट का ज़माना है, हर दवाई के आप साइड इफेक्ट पढ़ लो, दवाई खा ही नहीं सकते आप। बिटिया को कोविड में जो है टाइप 1 डायबिटीज़ आ गया, और भी किडनी पर भी असर आया था। हाँ, दोनों किडनी फेल हो गई थी। हाँ? हाँ। लो भाई, अब क्या हाल है? अब एकदम ठीक है। लो भाई, दोनों किडनी भी ठीक कर ली बिटिया ने। भाई किंजल ने तो इतिहास बना दिया। आस्था चैनल पे देख के। ये मम्मी है? हाँ, इनको सोराइसिस हुआ था। इसको भी देना। कठा से आए हो? मारवाड़ी राजस्थान। मारवाड़ी आया हो? राजस्थान, जालोर जिला, जालोर, नंदगांव के पास। तो तेरे को ये कैसे विश्वास हुआ? ये तूने सिखाया होगा ना बिटिया? हाँ, मोबाइल पे देख देख के सिखा के ठीक कर दिया। अभी मोबाइल दवाई पे नहीं देख लेती है, कुछ भी नहीं है, 3 साल से अभी ठीक है, कुछ नहीं है। इसको देना किंजल को। इंसुलिन भी नहीं लेती हूँ अभी। इंसुलिन भी नहीं? नहीं। कोई दवाई भी नहीं? नहीं। किडनी की भी कोई दवाई नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। और शुगर कितना रहता है? नॉर्मल एकदम। ला 70 70। और कितने साल हो गए? 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए। अरे अब तो मान लो, लोग कहते हैं एक बार तो बाबा जी इंसुलिन छुड़ा देंगे, दवा छुड़ा देंगे, बाद में क्या? बाद में देख ले किंजल खड़ी इतनी बड़ी। ये तो बड़ी हो भाई। डाइट पे मतलब कि सब नियंत्रित आहार, सब डिसिप्लिन्ड लाइफ जीती है। पढ़ाई कौन सी कर रही है? अभी 8th स्टैंडर्ड में। Yes, पढ़ाई बच्चों, नहीं तो डायबिटीज से बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है। टाइप 1 डायबिटीज होने के बाद में बच्चों का फिजिकल ग्रोथ, और फिर उनके एक अलग ही ट्रोमा में जीते हैं बच्चे। और तुझे क्या कहा था डॉक्टर्स ने? अभी ठीक नहीं हो पाएगी, इंसुलिन पे जीना पड़ेगा। जिंदगी भर दवा लेनी पड़ेगी। अभी जो देववाणी जी गा रही थी वो ये बता रही है, देखो। अभी मिठाई भी खाती है, अभी नहीं। हाँ, इसकी माँ को देना। अब दाल चूरमू खावा है कभी कभी? अभी मिठाई भी खाती है, कुछ भी खाती है, अभी कुछ नहीं है। 3-3 महीने में रिपोर्ट खाओ तो करवाती हूँ। शुगर को नहीं बढ़े। 3-3 महीने में रिपोर्ट करवाती हूँ। 3-3 महीने में रिपोर्ट करवाती है। लेकिन ज्यादा ओ दाल चूरमा खाओ ना, वहाँ में भी चीनी नहीं डालना, एक गुड़ खाती, शक्कर, गुड़ खाती और है। वो भी थोड़ो डालना। हाँ, पतंजलि का यूज पतंजलि का ही करेगा। गुड़ शक्कर खाती है। चलो भाई, किंजल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। छोरी ने इतिहास बना दियो भाई, और इसकी माँ का विश्वास है, और बेटी ने बना दिया इतिहास। देखो, माँ बाप बच्चों को सही दिशा दे। इसको था कि भाई ये तो बेटी जिंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, आगे ब्याह होने में भी दिक्कत आएगी, बेटी को दिक्कत आएगी, ब्याह बू तो छोड़ो, पहले 20-30 फिर 40-50 100 यूनिट इंसुलिन, फिर कैसे जिएगी जिंदगी? छोटे छोटे बच्चों की जब सारी उम्र का उनका आंखों का दृश्य सामने आता है तो माँ बाप के आंखों से आंसू टपकते हैं। 3-3 महीना दुकान पे भी नहीं जाते थे, मेरा दुकान भी बंद पड़ा था। हम लोग घर पे उनको इंसुलिन देते थे, फिर बंद कर दिया इंसुलिन देना। मतलब इतने स्ट्रेस में आ गए, दुकान भी खोलने का मन नहीं करे कि क्या की दुकान कर रखी? मोबाइल की मोबाइल की दुकान, वो भी बंद कर दी। बोलो भाई क्या करांगा वो छोरी ना, गड़बड़ होगी छोरी का। अब तो ठीक हो गया, राजी है ना सब? अभी मेरे को सोराइसिस हो गया था 3-4 साल पहले। अभी मैं ठीक हूँ, ठीक हो गया, पूरा जड़ से खत्म हो गई। कैसे किया? आयुर्वेदिक दवा लिया था पतंजलि इधर से, सोरोग्रेड, इम्यूनोग्रेड और नीम बटी, गिलोई बटी, और वो लौकी की सब्जी, लौकी की सब्जी खाती थी, तूरी की सब्जी खाती। अभी ठीक है, अभी नहीं है, जड़ से खत्म है। के नाम जी? मंजू पुरोहित। चलो भाई, मंजू पुरोहित के लिए भी जोरदार अभिनंदन है भाई। ये तो पुरस्तात् हितम करोति वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता हो गई।
ए मैया तूने क्या ठीक किया? बाबा जी मेरे को 1.5 साल पहले आर्थराइटिस हुआ था और फिर मैंने मेरे को चलने में दिक्कत आती थी, बैठने में भी दिक्कत आती थी, सीढ़ियाँ चढ़ने में भी दिक्कत आती थी। फिर मैंने पतंजलि न्यूट्रिला ऑर्थो केयर खाया, ऑर्थो ग्रिड खाया। डॉक्टर ने बोला कि आपके कार्टिलेजेस घिस गए, लेकिन कार्टिलेज वापस आ गए। वापस आ ऑर्थो केयर, ऑर्थो ग्रिड 3 महीने में बिल्कुल ठीक हो गया। एक रोग की इतनी बढ़िया बढ़िया औषधियाँ बता रखी हैं, बना रखी है, कर लो। आज पतली और हो जा। हाँ, पतली भी हो जा थोड़ी। इसीलिए आई हूँ, ओबेसिटी के लिए आई हूँ। अंदर से तो रिपेयर होगी, बाहर से भी रिपेयर कर देंगे। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एलिवेशन, इंटीरियर, स्ट्रक्चर करेक्ट, सब एकदम करेक्ट। भाई साहब आप भी साथ ही हो? हाँ, मेरी प्रॉब्लम थी सर, सुबह फास्टिंग की शुगर कम नहीं होती थी, मतलब हमेशा 200-300 सुबह लो बिना खाए पिए शुगर बढ़ी हाँ। खावे को नहीं तो भी शुगर बढ़े। अभी सर हमको 3 दिन हुए हैं बाबा जी। हाँ। सिर्फ 3 दिन हुए हैं, अभी 105 आ गई, आज ही 105 थी। 3 ही दिन में हो गया काम। 3 दिन में हो गया। आचार्योपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणते गर्भमन्ता तम रात्रि स्थित रौद्रे विभर्ति तम जातम दृष्टुम अभिसयन्ति देव। 3 ही दिन में कल्याण। डॉक्टर तो बढ़ाते जा रहे थे, और 2 और गोली कर दो, 2 और गोली कर दो। फिर अब यहाँ आए तो इससे दवा बहुत आराम है। बीमारी बढ़ती है, दवा बढ़ती है, डोज बढ़ती है, गरीब फिर उससे बीमारी बुरा सब अंदर। क्या नाम बिटिया? प्रणाम स्वामी जी, मेरा नाम रश्मि गुप्ता है, मैं अहमदाबाद से आई हूँ। मैं आपको मतलब 18 साल मेरे ख्याल से हो गया पूरा। मैं आपको टीवी चैनल के माध्यम से मैंने अपना माइग्रेन ठीक किया, वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम था मुझे, फिर बाद में मुझे सर्वाइकल भी हुआ अभी 2 साल पहले, और अभी मेरे को नबनेस का प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं आई थी। अभी 2 दिन में ये ठीक हो गया और सर्वाइकल पूरा मेरा योगा से ठीक हुआ। और मैं सबको यही बोलती हूँ मेरे फ्रेंड्स में कि योग के द्वारा ही सब कुछ ठीक हो सकता है, कोई भी बीमारी हो। और मैं सतत चलती रहती हूँ, सतत गतिशील रहती है, प्रमाद नहीं करती। हाँ चलो खुश रहो। माँ बहन बेटियों को पीरियड की दिक्कत, वाइट डिस्चार्ज, ओवर ब्लीडिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस, कुछ कुछ तो प्रॉब्लम, सिर में दर्द, कमर में दर्द, कुछ तो परमानेंट बीमारियां हो जाती है। माता बहनें क्या सोचती है फिर, ये तो होती है सबको। अरे क्यों होती है, अच्छे से जियो। जय हो भाई। शत नमन स्वामी जी। मैं नितिन संभाजीनगर महाराष्ट्र से आया हूँ। मुझे गांठें हो गई थी, मतलब बड़ी बड़ी गांठें थी, ऐसे दिखती थी बाहर लोग से। कहते गांठ हो जाए तो उसको तो काटना ही पड़ेगा। मेरे बिना काटे भी ठीक कर लिया। हाँ, दादाजी को भी थी, पिताजी को थी। ओए जेनेटिक लाइपोमा। तो वो एकदम ठीक हो गई। मैं 2008-9 से आपको फॉलो कर रहा हूँ। ला भाई, लाइपोमा भी ठीक हो जाता है। प्राणायाम करो, गोधन अर्क पियो, सिस्टोग्रिड ले लो थोड़ा। और मेरा अस्थमा था, मुझे सीजन चेंज ओवर में ना इसका साइनेटिस का प्रॉब्लम होता था, जैसे समर से विंटर से ऐसा चेंज ओवर में ना प्रॉब्लम होती थी, वो भी मेरा ठीक हुआ है। और यहाँ के मैंने 4 किलो वजन भी कम कर दिया है। ला देखो मजे आ गए इसके तो। 4 किलो वजन, सबसे पहले यही ढोलकी सी पड़ती है। पेट पूरा इंडिया गेट। पहले बीमारियां में, फिर हटाते, फिर दवाइयाँ छुड़वाते। पहले एलोपैथी की, फिर आयुर्वेद की भी दवाइयाँ धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। दिव्या मानिक हैं, 15 यूनिट इंसुलिन चल रहा था, अब छूट गया। ये बिटिया बड़े उत्साह से आई थी तब बोल रही थी, गुरुजी सच में मेरी इंसुलिन छूट जाएगी ना? प्रणाम बाबा जी। हाँ, कब से ले रही थी बेटे इंसुलिन? 4 साल पहले। 4 साल से। ये क्रोनिक होने के बाद बड़ा कठिन होता है इंसुलिन छूटना। लेकिन अब कितने दिन से इंसुलिन नहीं लिया बिटिया? अब यहाँ आने से बंद हो गया, आपके आशीर्वाद से। कितने दिन से अब बंद है? 2-3 दिन से। 3 दिन से अब पूरा इंसुलिन बंद है इसका। नहीं तो एक दिन क्या, एक टाइम की भी इंसुलिन बंद नहीं कर सकते, ऐसी शूट करता है डायबिटीज। तो पूरी दुनिया में योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस एक ऐसा स्थान है जहाँ इंसुलिन बंद कराते हैं। नहीं तो पूरी दुनिया में इंसुलिन को बंद नहीं करा सकता। बढ़ा तो देते हैं डोज, अलग अलग तरह की शुरू करवा देंगे। इंसुलिन, दवा, बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, पेन किलर, सब। अब इसको रोज़ करना मेरे बच्चे, है ना? जा बेटिया। नहीं तो अब ये सिंथेटिक दवाओं से, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल से, पेट की कीड़े की दवा से और बहुत। अच्छा हाँ, ओम स्वामी जी। ये तो पूरे
ग्रुप के साथ आती है हर साल। बता। स्वामी प्रीति फरीदाबाद से। ये दो प्रीतियां हैं हमारी। सर वो बैठी है स्वामी जी। हाँ। और स्वामी जी फरीदाबाद से आई हूँ और भैया भाभी को लेकर आई हूँ। उन्होंने शुगर ठीक किया है। ये भैया है राजेश। अभी एक घर से ही शुरू किया, मंडू का आसन बताया इनको। और भाभी की तबीयत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वो तो नीचे भी नहीं बैठ सकते, घुटने में बहुत दर्द है। वो बैठे हैं स्वामी जी वहीं से, वो भी ठीक हो जाएगी। आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और स्वामी जी मैंने अपनी एलर्जी ठीक करी है। ये मेरे को परसों जब मैंने यहाँ आना था ना स्वामी जी आपके पास, तो मोबाइल देख रही थी, उसमें याद आया कि ये एलर्जी जो मुझे इतनी ज़्यादा हुई, इतनी ज़्यादा थी, इसको पगला जाती थी, मतलब इतनी भयंकर। पहले यहाँ होंठ से शुरू होती थी और पूरे शरीर में आ जाती पूरा थी। शरीर फूल जाता था। तो एकदम याद आया। और कल जब योगा कर रही थी तो वो पूछने आए, पहले आपने बीमारी क्या ऐसी किया थी है? कि भूलती नहीं थी, हमेशा बीमारी दिखती थी, और अब याद ही नहीं आती, वो तो छूट गई। और टेल बोन पेन 2022 में जब आई थी, आप जी ने श्रृंगी वगैरह करा के सब। टेल बोन ये भयंकर पेन होता है, बैठ नहीं सकते 1 मिनट भी, उसमें से एक बार की सिंगी से खत्म हो जाए। यहाँ कुछ थेरेपी है तो इतनी चमत्कारी है। अग्निकर्मा है, वात मोक्षण है, रक्त मोक्षण है, अक्षितर्पण है, लीच है, एक्यूपेंचर है। कई 1 सेकंड में ऐसी बीमारी, अरे कहाँ गई बीमारी, ऐसे हो जाता है। और अभी स्वामी जी विटामिन डी बहुत ज़्यादा कम है, 7 है सिर्फ। चल बढ़ जाएगा, 50 हो जाएगा, चिंता मत कर। तेरा शुगर क्या हाल है? ओम स्वामी जी, शुगर 450 था। 450? हाँ जी, जो कि मंडू का आसन से ठीक हो गया। कितना है अब? अभी तो 101 है। ला, और दवाई एलोपैथी की बंद है। बंद है। हाँ। ये है ना बड़ी बात। 400 शुगर 100 पर है, एलोपैथी की दवा बंद। मंडू का आसन बताया, मंडू का आसन, पवन मुक्तासन, मधुरासन, मधुग्रीट खीरा करे लग, टमाटर का जूस, अपने पेनक्रियाज को अवसर दो, चलो खुश रहो। तूने क्या ठीक किया बहना? गुरुदेव, मैं कानपुर से आई हूँ और मुझे घुटने में बहुत ज़्यादा दर्द था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि एमआरआई करा लो। एमआरआई कराए तो बताया कि गैप बहुत कम है। तो फिर ऑपरेशन बोला, तो हमने सोचा कि एक बार गुरुदेव की शरण में चल के योगा करते हैं। और यहाँ आके 5 दिन हो गया मुझे योगा करते हुए, और मुझे अभी चलने में कोई दर्द नहीं है। और सारे जो योगाभ्यास योगाचार्य जी करवा रहे हैं, मैं वो सब अच्छे से कर पा रही हूँ। तो योगाचार्य जी का भी बहुत नमन, और उन्होंने मुझे दर्द से राहत दी। सभी का धन्यवाद। ये सारी चीजें सबको देख, घुटने कटवा लो, कमर कटवा लो, पर चारों तरफ चाकू छुरे लेकर के बैठे हैं। फिर तुम कतला खाने चला रहे हो, हॉस्पिटल चला रहे हो जी। ओम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि बंदन। ये तो मरने से बच गया वेद प्रकाश, ये पुराना शिष्य हमारा, इसके गांव भी गए हुए हैं, घर भी गए हुए हैं। ये हिंडोन और बयाना वाले हमारे 35-40 साल पुराने शिष्य हैं सब। एक बार जोरदार अभिनंदन। जब दुनिया में कोई नहीं जानता था तब से जानते थे, लेकिन उस समय जानते थे, हमारी मानते नहीं थे, अब मानने भी लग गए। कितना था पीएसए बताना? स्वामी जी मेरा पीएसए 31 हो गया था, और मुझे जयपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल सीके बिरला में एडमिट करा दिया था। उन्होंने कहा 2 ऑपरेशन करेंगे, किडनी का भी और प्रोस्टेट का भी। मैंने वहाँ से स्वामी बजरंग देव जी को फ़ोन मिलाया, उन्होंने कहा प्रभु का नाम लेके आप तो सीधे यहीं आ जाओ। मैं वेलनेस में एडमिट हो गया, और 15 दिन में ही मेरा मतलब पीएसए आधा रह गया। उसके बाद 15 दिन में फिर दोबारा एडमिट हुआ, और मैं बीच बीच में 3-3 महीने में मतलब एडमिट वो चेकअप कराता रहता हूँ। अभी मैंने परसों चेकअप कराया था, मेरा पीएसए 2-1 के बीच में चल रहा है। 1-2 के बीच में चल रहा है। और ब्लड प्रेशर, और पहले बता दिया था प्रोस्टेट कैंसर हो गया, तुम मरेगा। और वजन कितना कम किया? मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ महाराज जी, वजन कम करता हूँ और फिर वो दोबारा रिगेन हो जाता है। नहीं हो, ऐसे थोड़ी होता है। दाल बाटी चूरमा खाते हो, सीधी सीधी बताओ ना। जीभ पे कंट्रोल नहीं है महाराज जी। जीभ ने जीव को परेशान कर रखा है, फिर आता है फिर घटाता है। 12 साल पहले मुझे एक दफा ब्लड प्रेशर शूट कर गया था, तो तब से बीपी की दवाइयाँ चल रही थी। मैं वेलनेस में गया, तो उसके बाद से कुछ दिन तो मैंने मतलब कि मुक्तावटी ली। उसके बाद वो भी बंद कर दी। और मैं और मेरी पत्नी, वो भी 12 साल से बीपी था, वो भी नहीं ले रही है, मैं भी नहीं ले रहा। बीपी ठीक, सारी चीज ठीक है। अब आज संकल्प लेकर के जाओ, जब भी कुछ उल्टा पुल्टा खाने को या अच्छी चीजें भी ज्यादा खाने को मन करे तो मुझे याद कर लिया कर कि देख मेरा गुरु कितना पतला और मैं चेला कितना तगड़ा। पक्का ना वेद प्रकाश? आज योग का प्रकाश हो गया पूरा।
अब आगे से ज़्यादा नहीं खाना। हाँ, कई बार अच्छी चीज़ें ज़्यादा खा लेते हम। अब दाल बाटी चूरमा एक बार में आधा 1 किलो ठोक लो, 1 किलो वजन बढ़ जाता है। हाँ, ऐसे ही होता है। प्रणाम स्वामी जी, मैं बिंदु गुड़गांव से हूँ और लास्ट ईयर वेलनेस में आए थे। मेरी प्लेटलेट काउंट कम रहती थी बिना किसी रीज़न के, तो ट्रीटमेंट करके अब बिल्कुल सब नॉर्मल है। यहाँ प्लेटोग्रिड जूस और प्लेटोग्रिड वटी देते हैं, बस नॉर्मल हो जाता है। छोटी छोटी बातें, और वजन भी तो कम किया कुछ। हाँ, और कम हो जाएगा, लेकिन ये सारा शरीर मन चित्त अपने आप एक उसमें आ जाता है। प्रणाम गुरुजी। हाँ मेरी बिटिया। मैं बरखा जैन उड़ीसा से, राउरकेला से। मेरा 5 दिन में 5 किलो वजन कम हुआ है। मुझे ऑर्थराइटिस भी है, लेकिन मैं नीचे नहीं बैठ पाती। उम्र कितनी तेरी? मेरी 48। 48 में नीचे नहीं बैठ पाती? देखो, नीचे नहीं बैठ पाती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं ऐसे बच्चों की तरफ योगा कर रही हूँ, आराम से योगा कर रही हूँ। अब इसको रोज करना बेटा, और खाने पीने पर पूरा संयम। जैन परंपरा में तो उपवास करते हैं ना। अब तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन उपवास, 1 दिन छोड़ के 1 दिन उपवास। 1 महीने में मेरे से भी ज्यादा फिट हो जाएगी मेरी छोटी बहन। हाँ, ऐसे ही देखो, अपने मन के ऊपर संयम रखो। जा बेटा। स्वामी जी के चरण कमलों में हजार बार प्रणाम महाराज। हम बिहार के चौसा से आया हूँ, बिहार के बक्सर जिला। हाँ बाबा। हाँ, तो वहाँ से आया हूँ। आज से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले लोग हमको कैंसर घोषित कर दिया गला में, दिल्ली में। कैंसर घोषित कर दिया? हाँ। अब तो टनाटन बोल रहे हो आप। हम बोली भी जब रुक जाती थी बोलने में। हाँ, तो दिल्ली में दिखाया ना, तो वहाँ लोग कैंसर घोषित कर दिया मणिपाल हॉस्पिटल में। तो हमारी पतोहू आपकी बड़ी भक्त है। उसने कहा बाबा जाओ। ना बाबा के यहाँ जाओ, और कहीं नहीं, ना तो कीमो लगेगा। कीमो लगेगा, गला कटेगा। अभी मरने से बच गया बाबा, हंस रहा है, नहीं तो ऊपर से भूत बन करके हंसता। अभी 17 तारीख को आपके यहाँ 17 तारीख को आपके यहाँ आया यहाँ पर। हाँ, तब धीरे धीरे तब से यही है। ठीक है, अब तब मेडिकल जांच होगा कि फाइनल क्या है। अरे फाइनल सब ठीक ही होगा। आशीर्वाद आपका। कैंसर वाला इतना मस्ती से जी रहा है, बोलती बंद हो गई थी, गले में कैंसर बड़ा खतरनाक हो। सब ठीक हो जाएगा, जाओ आज। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और मेरा पैर में पूरा दर्द रहता था। यहाँ गोली नहीं खाया हूँ, फिर भी ठीक हो गया है। और प्रोस्टेट का तकलीफ था। आप हमारे गांव छत्तीसगढ़ में गए थे 2011-12 में। हाँ, तब से दर्शन हुआ था महाराज जी। तब से लगे। लो, प्रोस्टेट भी ठीक कर लिया, दर्द ठीक कर लिया। जाओ, खुश रहो। जाओ फतेह सिंह जी। जी स्वामी जी। जाओ जाओ बाबूजी, आपको भी आशीर्वाद। प्रणाम करो। जाओ, खुश रहो। तो ऐसे ही जीवन में विजय। ये महेश क्या लेकर के आ गया? सब रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। अब ये महेश हमारा पुराना सेवक है, इसने हजारों लोगों को जीवन दान दिया, और जब भी कोई तकलीफ होती है तो इधर ही आ जाता है। अब सब रिपोर्ट लेकर के अब दोबारा से आ गया कि वाह गुरुजी अब ठीक हो गए, ठीक हो गए सब। देखो स्वामी जी, सतत कोटि प्रणाम। मैं आज की डेट में, मुझे कैंसर हुआ था 17 में, उसकी बात नहीं करता, वो ठीक हो वो गया। तो हो लिया, चला रहे, पुरानी वो तो पुरानी बात हो गई। उसके बाद मेरे को लीवर का हुआ था, बढ़ गया था लीवर का, वो भी मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अभी ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ, अचानक एकदम से मेरा थायराइड जो है वो 122 हो गया। 122 122। मैं घबरा गया, मैंने कहा क्या हुआ। मेरा दोस्त, पक्का दोस्त है, राम मनोहर लोहिया का MS, मैंने उसको नहीं बताया, मैं तो दवाई पे ले आता। मैं डॉक्टर भी दोस्त है इसके, उसको भी नहीं बताया। मैं चुपचाप अपने लग गया और यहाँ आने का शुरू कर दी कोशिश। मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 27 तारीख को आया हूँ मैं यहाँ पर, 27 तारीख को आया हूँ। और इस बार मैं 12 दिन के लिए आया लंबा, क्योंकि मुझे थायराइड था। मैंने कहा भैया कुछ एकदम से शूट कर गया तो 122 मिराकल। फिर मैंने दवाई खाई, जो होते स्वामी जी आए, तो स्वामी जी से मैंने पूछा, तो उन्होंने मुझे स्वर्ण मालती रस दिया, त्रिकुटु भस्म और अमृत भस्म, बोला ये भी खाओ। केवल अभी 6 पुड़िया खाई है। और परसों मैंने टेस्ट कराया, टेस्ट रिपोर्ट लेके आया हूँ। अब लगाओ 7.22 TSH। ये मिरेकल है, मिरेकल। 8 से नीचे एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल।
और थायरोग्रिड ले रहे धनिया के पानी से बस, वो जो आपने बताया। और ये तो थायराइड। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरा शुगर बॉर्डर लाइन है, 3 महीने बाद फिर आ रहा हूँ यहीं। वो नो डायबिटीज हो जाएगी। ये अचानक बढ़ जाए ना, तो ये मैंने ये 3-4 दिन पहले कहा था कि जब एक्यूट कोई डिजीज हो जाए ना, तो स्वर्ण वसंत मालती, त्रिकुटा, बहेड़ा, ये थायराइड की प्रॉब्लम होने पर और कफ कोल्ड होने पर, दर्द बढ़ने पर बृहत्वाद चिंतामणि, हार्ट की प्रॉब्लम होने पर योगेंद्र, ब्रेन नर्वस सिस्टम पर रसराज, तो ये लाइफ सेविंग ड्रग्स के रूप में, एक्यूट मैनेजमेंट के रूप में जो औषधियाँ बताई थी उनका सेवन किया। महेश जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। जा, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। 3 महीने बाद फिर आता हूँ, और जो शुगर बॉर्डर लाइन आ गया उसके लिए। जा, महाराष्ट्र से देखो छोटा सा बाबू आया है, इसको यहाँ खड़ा करो, इधर आओ। ओ, अब क्योंकि नीचे खड़ा होके तो दिखेगा ही नहीं, खड़ा हो, खड़े हो जाओ भैया। लेकिन अच्छा बाबू है, इसने भगवान शिव जी की तरह नाक भी कान भी बिंधवा रखे हैं। और लो, ये आपके लिए फूल है, ये फूल जैसा बच्चा, और इसको 18 इंसुलिन शुरू हो गई थी, अब इंसुलिन बंद हो गई। मनीष की भी इंसुलिन बंद हो गई। ये छोटा बाबू है, तो भाई जोरदार इसके लिए ताली बजा दो। अब छोटे छोटे बच्चों को शुगर हो गई, ठीक है बाबू, चलो। हाँ, तो ये छोटे छोटे बच्चे, अब इतना सा बच्चा है, इसको शुगर 18 यूनिट लग रही थी। मनीष बड़ा है, इसको कितनी यूनिट लग रही थी? इसको 18 यूनिट लग रही थी। कब से लग रही थी इंसुलिन? 1 साल से। और शुगर कब से थी? 10 साल लगभग। 10 साल से शुगर थी, यहाँ आकर के इंसुलिन पहले ही दिन बंद हो गई। लो, मेडिकेशन भी 2 दिन से बंद है, और दवाइयाँ भी बंद हो गई। 100 आ रही है अभी। ला, 100 आ रही है, चलो खुश रहो। शीला जी, ब्रेस्ट में सिस्ट, और ये राम राम, पायस फिशर फिस्टुला, ये तो कई चीज ठीक कर ली बिटिया ने। कैसे ठीक की? महाराज जी, योगा से और सिस्टोग्रिड डायमंड से, गोधन अर्क। हाँ, मैं कहता हूँ गोधन अर्क से लो। मैंने 4 अनुपान बनाया, औषधि अनुपान, गोधन का, अर्क का अनुपान, और फिर मोती पिष्टी का अनुपान जिनको गर्मी लगती है, और भगवान की भक्ति का, श्रद्धा का अनुपान है। जी महाराज जी, ठीक। आपका और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं सिस्ट भी, और ब्रेस्ट में सिस्ट भी थी, और पायल्स फिशर फिस्टुला, ऑपरेशन के बाद भी आराम नहीं, बिगड़ा हुआ कैसा पूरा। हाँ सर, और अभी ना क्या बोलते हैं, मुझे ब्रेन में सिस्ट बताई थी डॉक्टर ने, आगरा में। दिमाग में टॉप डॉक्टर बताए थे उन्होंने, मैं उनको दिखाया, और उन्होंने वो मेडिसिन चलाई कि मैं चक्कर खा के गिर रही थी, छुट्टियां लेके घर पे पड़ी हुई थी, दवा खा के, और बीमार हो रही थी। किसी को साथ में रख लो हेल्प के लिए, नहीं तो आपको पता नहीं कब क्या हो जाएगा। अब ठीक है, अभी मुझे आराम है। मैं ये ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन की सिस्ट भी सब ठीक हो जाती है। कितनों को ठीक किया हमने। चलो खुश। तेने क्या ठीक के लिए आ रही भैया? ऑर्थोपेनिया हो गया था। ऑर्थोपेनिया, वो ठीक कर लिया जी। ला, चलो भैया खुश रहो। आओ बिटिया, तुमने क्या ठीक किया बाबू? गुरुजी, मुझे पिछले 1 महीने से अर्टिकेरिया था। अर्टिकेरिया, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपकी 2.5-3 महीने गोलियां इसमें ना चलेंगी। इतना खुजली होती है, चमड़ी फूल फूल के ऐसे, और अंदर से और फूलती है, बड़ा खतरनाक रोग है। हाँ जी। आर्टिकेरिया ठीक हो गया? हाँ जी, मैंने मुझे 5 दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, सिर्फ योगा किया है सुबह शाम, और शंख प्रक्षालन, बस्ती शुद्धिकरण किया ना, उससे ठीक हो जाता आर्टिकेरिया। लो, चलो खुश। थैंक यू। आर्टिकेरिया, फाइब्रोमाइल्जिया, ट्राइजोनोलॉजिया, बड़ी ऊट पटांग से नाम है, नाम भी बोले तो बोला ना जाए। ट्राइजोनोलॉजिया, हम उल्टा पुल्टा करके अच्छा, इन बीमारियों के नाम मुझे डरा रखा लोगों को।